आप लोगों ने वैम्पायर को फिल्मों और टीवी सीरीज में तो जरूर देखा होगा। कभी ट्रांसवेलिया का ड्रैकुला तो कभी हॉलीवुड के रक्त प्यारे मॉन्स्टर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? क्यों ये हमेशा रात में ही जागते हैं? क्यों इनका खून से रिश्ता कभी खत्म नहीं होता? और सबसे अहम, क्यों ये प्राणी हमेशा प्यार के लिए तरसते रहते हैं? आज की ये आइकॉनिक हॉरर स्टोरी आपको ले जाएगी उस समय में जब इंसान पहली बार अमरता की चाह में अपने ही दिल का सौदा कर बैठा था। और इसी चाहत से जन्म हुआ था एक ऐसी प्रजाति का जो ना इंसान रही, ना आत्मा, बल्कि एक शापित रक्तवंश बन गई, जिसे आज की दुनिया वैम्पायर कहती है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, भारत के उत्तरी हिस्से में बसे एक राज्य कायशूर नगरी से है। ये राज्य धन, बल और तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ का युवराज था अर्णव, बहुत बुद्धिमान लेकिन एक कमी के साथ, अहंकार। अर्णव को लगता था कि वो मौत से भी बड़ा है। हर युद्ध जीतने के बाद उसका विश्वास और बढ़ता गया। वो मानता था कि अगर वो मर जाएगा तो उसका राज्य बिखर जाएगा। और तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मौत से बचना हो तो अमर बनना होगा। कहते हैं जंगलों के उस पार एक पुराना मंदिर था, कालरात्रि देवी का मंदिर। वो देवी जो सिर्फ उन्हीं को दर्शन देती थी जब मौत से डरते नहीं थे। अर्णव ने अपने गुरु की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और एक रात चुपके से उसी मंदिर में चला गया। मंदिर के चारों ओर राख, खोपड़ियाँ और तांत्रिक चिन्ह बने थे। हवा ठंडी थी, जैसे खुद मौत वहाँ मौजूद हो। वहाँ एक बड़ा साधक मिला। उसने कहा, देवी कालरात्रि से अमरता मांगना आसान नहीं। इसके बदले में तुम्हें वही देना होगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। अर्णव ने बिना झिझक हामी भर दी। वो अपनी प्रेमिका देविका को लेकर उसी तांत्रिक यज्ञ में पहुंच गया। आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल और मंदिर के बीच जलता यज्ञ कुंड। देविका अर्णव से कहती है, ये सब मत करो अर्णव, देवी को धोखा देना विनाश लाएगा। पर अर्णव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ देविका, और हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अमर हो जाऊंगा तो तू कभी मुझसे दूर नहीं होगी। देवी की आवाज़ गूंजी, अर्णव, तू अमर हो जाएगा, लेकिन अब तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। तू खून का प्यासा बनेगा और तेरा हर जन्म अधूरे प्रेम में बीतेगा। अगले ही पल यज्ञ कुंड से काला धुआं उठा और अर्णव की आंखें लाल हो गई। त्वचा बर्फ जैसी ठंडी, उसके दांत नुकीले हो गए। देवी का डर के मारे पीछे हट गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्णव अब इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था पहला रक्तवंशी, भारत का पहला वैम्पायर। अर्णव का मन अब इंसान के खून से शांत होता। वो रातों में महल से गायब हो जाता और सुबह होते होते कहीं सैनिक लाश बनकर मिलते। लोग डरने लगे और राज्य में अफवाह फैल गई कि राजकुमार अब इंसान नहीं रहा। देविका ने देवी से प्रार्थना की, माँ, कृपया करके इसे मुक्त कर दो। देवी ने कहा, अब इसका उद्धार तभी होगा जब एक बिना किसी स्वार्थ के किसी से सच्चा प्रेम करेगा और उस प्रेम के लिए खुद का बलिदान देगा। लेकिन ये श्राप, क्योंकि अर्णव को हर जन्म में प्यार तो मिलेगा, पर हर बार वो उसे खो देगा और हर खोया हुआ प्यार उसे और रक्त प्यारी बना देगा। अर्णव अकेला नहीं रहा, उसने अपने जैसे और बनाए। अपने खून से उन्हें शक्ति दी। वो बने उसके रक्त बंधु, जो बाद में जाने गए पिशाच, बेताल, चुड़ैल के नाम से। हर सभ्यता ने उन्हें अलग रूप दिया। दक्षिण भारत में ये पिशाच कहे गए, मध्य भारत में बेताल और गांवों में चुड़ैल। और सच ये था कि ये सब एक ही प्रजाति के हिस्से थे,
रक्तवंश जो अर्णव से शुरू हुआ था। इस कहानी को सदियां बीत गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं हिमालय की घाटियों में एक झील है, रक्तकुंड, उसका पानी लाल है और कोई उसके पास नहीं जाता। वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जो भी उस झील का पानी छूता है वह अपनी परछाई में अर्णव का चेहरा देखता है। कई यात्रियों ने दावा किया कि रात को वहाँ एक साया घूमता है जो किसी का नाम पुकारता है, देविका, देविका। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि वो झील ही अर्णव का विश्राम स्थान है, जहाँ उसकी आत्मा अब भी अपने प्यार की प्रतीक्षा में भटक रही है। कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान दिल टूटने पर मौत मांगता है तो अर्णव उसकी पुकार सुन लेता है। वह उसे दिखता नहीं, पर उसका असर छोड़ जाता है। उसकी आंखें लाल होने लगती है, नींद गायब हो जाती है और धीरे धीरे वो भी उसी रक्तवंश का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि श्राप यही था, जो प्रेम में मरता है वही अमर बनता है, पर प्यासा। तो दोस्तों, अब जब आप किसी वैम्पायर पर बनी फिल्म देखें या किसी पिशाच की कहानी सुने तो याद रखना वो बस कल्पना नहीं है। कहीं ना कहीं किसी अंधेरे पहाड़ के नीचे वो रक्तवंश अब भी सांस ले रहा है, और शायद अगला शिकार वो ऐसा हो जिसने हाल ही में किसी से सच्चा प्यार किया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आइकॉनिक हॉरर शॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी डरावनी कहानी लेकर आने वाले हैं, जहां प्रेम और श्राप का रिश्ता और भी खतरनाक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।